नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। शेयर मार्केट मतलब क्या होता है? आप सबकी एक डिमांड थी, इसलिए स्टॉक मार्केट स्टार्ट टू एंड एक लेमैन लेवल की भाषा में आज हम सीखने वाले हैं, जिससे आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। स्टॉक मार्केट मतलब क्या होता है? स्टॉक मार्केट में किस तरीके से एंट्री करनी चाहिए? स्टॉक मार्केट में कैसे बाय और कैसे सेल करना चाहिए? कितने रुपए से हम स्टार्ट कर सकते हैं? हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है? इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा ध्यान देके स्टार्ट टू एंड तक आपको इस वीडियो को देखना है, क्योंकि इससे आपको आगे जाके बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि ऐसी नई-नई वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ। सबसे पहला सवाल, शेयर मतलब क्या होता है? स्टॉक मतलब क्या होता है? ये सारे कंसेप्ट्स हम पहले क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक कंपनी है, तो उस कंपनी को मुझे बड़ा बनाना है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो सबसे पहले मैं लोन ले सकता हूँ। मेरे पहचान में जो लोग हैं, उनसे मैं उधार ले सकता हूँ, या फिर मेरे पास जितना अमाउंट है, उस अमाउंट से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन जब एक सर्टेन लेवल पे मेरी कंपनी पहुंच जाएगी, तो मुझे अपनी कंपनी को रैपिडली एक्सपांड करना होगा, और उसके लिए मुझे बहुत बड़ी अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से जुटा पाऊंगा? इसलिए मैं स्टॉक मार्केट की हेल्प लूंगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप मेरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, आप मेरे कंपनी के पार्टनर बनो। अगर आप मेरे कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं, तो जब मेरी कंपनी बड़ी होगी, तब आपको डेफिनेटली उसका फायदा होगा। मतलब कि आप मेरे कंपनी में पार्टनर बन सकते हैं। ये एक सिंपल कंसेप्ट है। मैं कंपनी को लिस्ट करूंगा स्टॉक एक्सचेंज में। आईपीओ के जरिए आप मेरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मेरे कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें क्या होता है कि पहली बार कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिकली बेचती है। एग्जाम्पल, अगर मुझे 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो 100 रुपए के 1 करोड़ शेयर्स सार्वजनिक रूप से बेचे जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है जहां पे शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है। इसे शेयर बाजार भी कहा जाता है। यहाँ पे इन्वेस्टर ब्रोकर के माध्यम से कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। इंडिया में दो इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे इन्वेस्टर्स ब्रोकर के माध्यम से कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। आपने जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन जैसे ब्रोकर्स के नाम तो सुने होंगे। इन रजिस्टर्ड ब्रोकर से हम शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, जहां से आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकेंगे, मेरे कंपनी के शेयर्स खरीद सकेंगे, इससे मुझे फंड मिलेगा, और उस फंड से मैं कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूँ, अपनी टीम को बढ़ा सकता हूँ। कंपनी में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है। इन सारी चीजों में मैं उन पैसे को खर्च कर सकता हूँ, उस फंड को खर्च सकता हूँ, जिससे मेरी कंपनी बड़ी बने। नेक्स्ट सवाल ये होता है कि स्टॉक मार्केट में कौन कौन से प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, और वहां से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो इनमें 3 प्रकार होते हैं: इंट्राडे ट्रेडिंग, डिलीवरी ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर शेयर हम आज खरीदते हैं और आज ही बेच देते हैं। मतलब एक दिन के अंदर हमारी पोजीशन क्लोज हो जाती है, उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। दूसरा, डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी ट्रेडिंग मतलब हम शेयर्स को खरीदते हैं, इनमें हम उस शेयर्स की डिलीवरी लेते हैं और कुछ दिनों बाद उन्हें बेचते हैं। 2 दिन बाद, 8 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद। थर्ड कंसेप्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिनमें हम शेयर्स को लेके कुछ महीनों तक या फिर कुछ सालों तक होल्ड करते हैं, जैसे कि 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जिनसे हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले। जैसे कि हम बैंक में एफडी करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जिनसे हमारे पैसे 7 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद डबल हो जाते हैं। उसी तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर्स में की जाती है, ताकि आगे जाके कई सालों बाद हमें उसका बहुत अच्छा रिटर्न्स मिले। जैसे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, आईटीसी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, टाटा मोटर्स की कार खरीदते हैं, रिलायंस का जियो नेटवर्क यूज करते हैं, कोलगेट का टूथपेस्ट यूज करते हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। आपको इन ब्रांड्स के ऊपर भरोसा होता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा है, इनका सेल्स बहुत अच्छा है, कंपनी काफी अच्छी है, इसलिए आप उनके शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं। और जब ये शेयर्स बढ़ते हैं, तो इनकी अच्छी वैल्यू मिलती है। अब इसमें आपको 2 प्रकार के फायदे हो सकते हैं। जब इनके शेयर की प्राइस बढ़ेगी, तो आपके पैसे भी बढ़ेंगे। सपोज इनके शेयर की प्राइस 1000 रुपए है, 5 साल बाद अगर ये शेयर की प्राइस 2000 रुपए हो गई, तो 5 साल बाद आपके पैसे डबल हो जाएंगे। प्राइस 3000, 4000 हो जाएगी, तो पैसे 3 गुना, 4 गुना बढ़ेंगे। अगर बढ़ने के बजाय प्राइस नीचे आ गई, तो उसमें आपका लॉस भी हो सकता है। दूसरा प्रकार होता है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब उस प्रॉफिट का हिस्सा जिसे कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बांटती है। जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है, तो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयरधारकों को डिविडेंड के रूप में देती है। डिविडेंड आमतौर पर प्रति शेयर के हिसाब से डिक्लेयर किया जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स है, और वो कंपनी प्रति शेयर 10 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, तो आपको कुल मिला के 1000 रुपए का डिविडेंड मिलेगा।
डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स होता है और ये कंपनी की आर्थिक स्थिति का भी इंडिकेशन देता है। तो ये हुआ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फायदा। इंट्राडे ट्रेडिंग में हम उस शेयर को आज ही बाय करते हैं और आज ही सेल कर देते हैं। जैसे कि मार्केट सुबह ओपन होता है 9:15 बजे और दोपहर में बंद होता है 3:30 बजे, तो 9:15 से 3:30 बजे के अंदर ही हम उस शेयर को बाय करके सेल कर देते हैं और क्विक प्रॉफिट कमाते हैं। अब हम समझते हैं कि डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है। इसमें आप शेयर्स को खरीद कर कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक या फिर कुछ महीनों तक अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं। इनमें रिस्क इंट्राडे की तुलना में कंपैरेटिवली कम होती है, क्योंकि अगर शेयर्स खरीदने के बाद किसी शेयर की प्राइस नीचे गिरे तो आप कुछ दिन इसे होल्ड करके प्राइस फिर से ऊपर जाने का, सुधारने का मौका दे सकते हैं। इसमें और एक प्रकार आता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जिसे डेरिवेटिव मार्केट भी कहा जाता है। अगर हमारे पास पैसे कम है और कम पैसे में हम ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो उसके लिए डेरिवेटिव मार्केट का इस्तेमाल किया जाता है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग की जाती है। मान लीजिए आप टाटा मोटर्स के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए है, तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करके डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में टाटा मोटर्स के 100 शेयर्स होते हैं। मान लीजिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 500 रुपए पर शेयर है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 500 इंटू 100 50,000 रुपए होती है, लेकिन आप सिर्फ 10% मार्जिन देकर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को खरीद सकते हैं। मतलब के सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करके आप 50,000 की पोजीशन को ले सकते हैं। मान लीजिए एक महीने बाद टाटा मोटर्स के शेयर्स की कीमत 550 रुपए पर शेयर हो गई। अब आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की कीमत भी बढ़कर 55,000 रुपए हो जाती है। तो आपने 5,000 की मार्जिन देकर 50,000 की पोजीशन ली थी और अब आप उस पोजीशन को 55,000 रुपए में बेच सकते हैं। इस कंडीशन में आपका प्रॉफिट 5,000 रुपीज होगा, क्योंकि आपने पोजीशन ली थी 50,000 में और आप बेच रहे 55,000 में। सो इस कंडीशन में आपका प्रॉफिट 5,000 रुपीज होगा। तो 5,000 इन्वेस्टमेंट करके आपने 5,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया। लेकिन ध्यान रखें, अगर 5,000 का प्रॉफिट हो सकता है तो ये 5,000 पूरे के पूरे जा भी सकते हैं, क्योंकि अगर एक महीने बाद टाटा मोटर्स की कीमत 550 रुपए के बदले 450 रुपए आ गई तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स की कीमत हो जाएगी 45,000 रुपीज। सो 50,000 माइनस 45,000, 5,000 रुपए का आपका लॉस भी हो सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से इसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। जब तक शेयर मार्केट में यानी कि इक्विटी मार्केट में हमारा सक्सेस रेट 70 to 80% नहीं आता, तब तक डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेडिंग करना नहीं चाहिए। यहाँ पे रिवॉर्ड ज्यादा है लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। अगर आपको डेरिवेटिव सीखना है तो नीचे कमेंट में मुझे बताएं। जितनी ज्यादा कमेंट्स आएंगी उतने ही जल्द से जल्द डेरिवेटिव्स के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद आता है कमोडिटी ट्रेडिंग, जिसमें क्रूड ऑयल होता है, मेटल्स होते हैं, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, जिनमें ट्रेडिंग करके हम पैसे कमा सकते हैं। चौथा प्रकार होता है करेंसी ट्रेडिंग, जिनमें डॉलर्स होते हैं, पाउंड्स होते हैं, येन होता है, जिनमें ट्रेडिंग करके हम पैसे कमा सकते हैं। अब हम जानेंगे निफ्टी और सेंसेक्स को। तो सबसे पहले जानते हैं निफ्टी को। निफ्टी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक मेन इंडेक्स है, जो 50 बड़ी कंपनियों का ग्रुप है। उसमें 50 ऐसी बड़ी कंपनियों के शेयर्स शामिल है जो अपने सेक्टर्स में काफी स्ट्रांग मानी जाती है। जब निफ्टी ऊपर जाता है तो इसका मतलब ऐसा होता है कि 50 कंपनियों में से ज्यादातर कंपनीज के शेयर्स बढ़ रहे हैं, और जब निफ्टी नीचे गिरता है तो इसका मतलब ये होता है कि 50 कंपनियों में से ज्यादातर कंपनीज के शेयर्स नीचे आ रहे हैं। बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक मेन इंडेक्स है। इसमें 30 बड़ी कंपनियों के शेयर शामिल है। ये कंपनियां अलग अलग सेक्टर से आती है, जैसे बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स। अगर सेंसेक्स ऊपर जाता है तो इसका मतलब 30 कंपनियों में से ज्यादातर कंपनीज की शेयर्स की कीमतें बढ़ रही है, और अगर सेंसेक्स नीचे आता है तो इसका मतलब 30 में से ज्यादातर कंपनीज के शेयर्स की कीमतें नीचे आ रही है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है डिमैट अकाउंट। तो अगर हमें शेयर्स खरीदने हैं तो शेयर्स कैसे खरीदेंगे? तो पहले के जमाने में बोली लगती थी, जैसे कि आपने हर्षद मेहता फिल्म देखी होगी, तो उसमें लोग बोली लगाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब घर बैठे अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में हम शेयर बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। सब ऑनलाइन हो चुका है। डीमैट मतलब डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स, जहां पे शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है, सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके पास। सिंपल तरीके से आपको पैसे डिपॉजिट करने डीमैट अकाउंट में, और डीमैट अकाउंट में आपको शेयर्स की डिलीवरी मिलती है। समझो अगर आपको रिलायंस के 10 शेयर्स बाय करने 30,000 रुपए के, तो 30,000 रुपए आपको डीमैट अकाउंट में जमा करने। तो जमा करने के बाद रिलायंस के 10 शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जमा हो जाते हैं। इन शेयर के स्टेटस हमेशा बदलते रहते हैं, कितना बड़ा है, कितना नीचा है, कितना प्रॉफिट है उसमें, कितना लॉस है पर्टिकुलर शेयर में, ये सारी चीजें देखने मिलती है। आगे जाने से पहले ये मेरा ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अब तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़ीरोधा के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें। ज़ीरोधा भारत का सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, जो लो ब्रोकरेज के साथ साथ फास्ट अकाउंट ओपनिंग, एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एजुकेशन, सपोर्ट और ढेर सारी रिसर्च और एनालिसिस टूल्स प्रोवाइड करता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अकाउंट ओपनिंग लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करें और अपना अकाउंट आज ही ओपन करें।
और शेयर मार्केट में निवेश की यात्रा शुरू करें। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूँ कि शेयर बाय और सेल कैसे किया जाता है। तो शेयर्स बाय एंड सेल करने के लिए जब आपका ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन होगा तो प्ले स्टोर में जाके आपको ज़ीरोधा काइट ऐप डाउनलोड करना होगा। जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो ऐप कुछ इस तरीके से दिखेगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये वॉचलिस्ट 1 वॉचलिस्ट 2 है और इन वॉचलिस्ट में हम सारे शेयर्स की लिस्ट देख सकते हैं। ये इन्फोसिस का शेयर है जिसकी कीमत 1957.20 चल रही है। अब इसकी कीमत बढ़ रही है, नीचे आ रही है। SBI का ये शेयर है, ये रिलायंस का शेयर है, सिप्ला के शेयर्स की प्राइस 1649.05 चल रही है। तो ये सारी शेयर्स की लिस्ट यहाँ पे हमें दिख रही है। किसी भी शेयर की प्राइस अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे आपको शेयर का नाम टाइप करना होगा। जैसे मैं टाइप करता हूँ टाटा मोटर्स, तो यहाँ पे टाटा मोटर्स के शेयर हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे BSE और NSE दिख रहा है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं NSE को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि ये टाटा मोटर्स यहाँ पे नीचे यहाँ पे ऐड हो गया है जिसकी प्राइस 1089.85 है। अगर सपोज मुझे SBI के स्टॉक को बाय करना है तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूंगा, बाय और सेल का ऑप्शन दिख रहा है, बाय के ऊपर क्लिक करना है। जब बाय के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आती है क्वांटिटी। हमें जितने शेयर्स बाय करने हैं उतनी क्वांटिटी यहाँ पे डालनी है। फिलहाल मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे 10 क्वांटिटी डाल देता हूँ और यहाँ पे दिख रही है प्राइस, टाइप में लिखा हुआ है मार्केट और लिमिट। अब अगर हमें जो प्राइस चल रही है उस प्राइस पे अगर बाय करना है तो हमें मार्केट को सिलेक्ट करना है। और अगर हमें लगता है कि ये प्राइस 820 से और नीचे थोड़ी आ सकती है और 815 में अगर हमें बाय करना है तो हम यहाँ पे लिमिट को सिलेक्ट करके यहाँ पे टाइप करेंगे 815। बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट में दो ऑप्शन है, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म। इंट्राडे मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि हम आज लेके आज ही बेच देते हैं। अगर मुझे शेयर आज लेके आज ही बेच देना है तो मैं इंट्राडे सिलेक्ट करूंगा और अगर मुझे शेयर लेके कुछ दिनों तक होल्ड करना है तो मुझे लॉन्ग टर्म सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल मैं सिलेक्ट करता हूँ लॉन्ग टर्म। बाद में यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस यहाँ से लगा सकते हैं, टारगेट यहाँ से लगा सकते हैं। अब सिंपल मुझे स्वाइप टू बाय पे क्लिक करना है इस तरीके से। जब मैं स्वाइप टू बाय पे क्लिक करूंगा तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगी और हम इस ऑर्डर के ऑप्शन पे यहाँ पे आके देख सकते हैं कि ऑर्डर मेरी प्लेस हो चुकी है। प्राइस फिलहाल अभी चल रही है 820.25, लेकिन मैंने 815 की प्राइस डाली हुई है इसलिए ऑर्डर अभी तक पेंडिंग है। जब प्राइस 815 पे आएगी तब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी और एग्जीक्यूट होने के बाद ये हमारी पोर्टफोलियो में दिखेगी। लेकिन अगर मुझे इसे मार्केट प्राइस में लेना है तो मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करूंगा और मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे प्राइस में लिमिट की जगह अगर मैं मार्केट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ऑर्डर सबमिट हो जाएगी और हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर्स में जाके ये ऑर्डर्स यहाँ पे कंप्लीट में दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये जो शेयर है ये अब बाय हो चुका है। अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस कितना चल रहा है ये हमें नीचे पोर्टफोलियो में पोजीशंस में दिखाई देगा और ये ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस इसका यहाँ पे ऊपर दिख रहा है। ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। अगर आपको लगेगा कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इसमें हो गया है और आपको इसे सेल करना है तो यही पे से हमें इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एग्जिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्वाइप टू सेल के ऊपर क्लिक करना है। जब स्वाइप टू सेल के ऊपर क्लिक करेंगे ये ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा और हमारा जो शेयर है ये शेयर यहाँ से बिक जाएगा। हम ऑर्डर्स में जाके देख सकते हैं कि ये जो शेयर है ये यहाँ पे सेल हो चुका है। तो इस तरीके से हम ज़ीरोधा की काइट ऐप में बाय और सेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंपनी का चार्ट देखना है तो इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे व्यू चार्ट के ऊपर जाना है तो इसका चार्ट इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस चार्ट को मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ ताकि समझने के लिए आसान हो जाएगा। तो दोस्तों इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि ये स्टॉक SBI का स्टॉक यहाँ से सुबह से बढ़ रहा है। तो अगर हमें लगता है कि ये शेयर ऊपर जा सकता है तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करनी है। अब दोस्तों पेपर ट्रेडिंग क्या होती है? पेपर ट्रेडिंग में हम एक्चुअल मार्केट में ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लेकिन बिना किसी पैसे लगाए। इसमें आप रियल मार्केट कंडीशंस में ट्रेड करते हैं लेकिन प्रॉफिट और लॉसेस सिर्फ हाइपोथेटिकल होते हैं, यानी असली में कोई पैसे कमाए या खोई नहीं जाते। ये बिगिनर्स के लिए बहुत यूजफुल होता है क्योंकि इससे आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को टेस्ट कर सकते हैं बिना किसी फाइनेंशियल रिस्क के। पेपर ट्रेडिंग मार्केट डायनामिक्स समझने में मदद करता है और अपनी गलतियों से सीखकर रियल ट्रेडिंग में बेहतर परफॉर्म करने में आपको हेल्प करता है। जो बिगिनर्स है, जो शुरुआती ट्रेडर्स है, वो पहले सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करे। जब पेपर ट्रेडिंग में आपका सक्सेस रेट 60 to 70% आने लगे तब आप एक्चुअल मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं सिर्फ 1000 रुपए लगा के। और जब तक पहले 1000 रुपए आपके डबल नहीं हो जाते तब तक आप यहाँ पे और पैसे नहीं लगाएंगे। इसमें आपको लॉसेस भी हो सकते हैं और लॉसेस होने चाहिए कि बिना लॉस सफर किए हुए कोई इंसान स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल बन ही नहीं सकता। तो लॉसेस भी होंगे लेकिन पहले 1000 जब तक आपके डबल नहीं हो जाते तब तक आप और पैसे इसमें नहीं डालेंगे। और जैसे आपके पैसे पहले डबल हो गए 1000 तो फिर आप स्टेप बाय स्टेप 5000, 10,000 ऐसे करते इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। एकदम से आपको 50,000, लाख, 2 लाख रुपए इसमें नहीं डालने हैं। हमेशा उतने ही पैसे हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने चाहिए जिनकी हमें इमरजेंसी में भी जरूरत ना लगे। इमरजेंसी के लिए एक फंड हमेशा साइड में होना चाहिए और उसे छोड़ के जो रकम बचती है उसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक रूल है मनी मैनेजमेंट का कि जितने आपके पास सेविंग्स है उसका 70% पैसे आपके बैंक में होने चाहिए और 30% आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
जो 30% आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके 70% आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रखने हैं और रिमेनिंग 30% आप ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 5 लाख रुपए सेविंग्स है तो 5 लाख के 70% मतलब 3,50,000 हमें बैंक में रखने हैं और रिमेनिंग 30% मतलब 1,50,000 हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो 30% हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से 70% यानी कि 1,05,000 हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने हैं और रिमेनिंग 30% 45,000 रुपीज ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। मेरा आज तक का इतने साल का एक्सपीरियंस है और मैंने हजारों लोगों को लाखों लोगों को देखा है जो भी इस रूल को फॉलो करके काम करते हैं उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जो इन रूल्स को इग्नोर करते हैं उन्हें बाद में तकलीफ हो जाती है। पेपर ट्रेडिंग में सिंपल आपको लिखना है, अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है तो यहाँ पे आपको लिखना है कि कौन से प्राइस पे मुझे बाय करना चाहिए। सपोज अगर मुझे लगता है कि 821 से ऊपर जा सकता है तो मैं यहाँ पे 821 को बाय करता हूँ। टारगेट मुझे लगता है 825 तक जा सकता है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 825 का मेरा टारगेट है। स्टॉप लॉस मैं इसका 818 पे लगा सकता हूँ। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है कि हम लॉसेस को स्टॉप करते हैं, मतलब अगर शेयर गिर के 800 पे आ जाए तो इतना बड़ा लॉस ना हो, इसके लिए हम इस लॉसेस को स्टॉप करते हैं 818 पे। अगर ये शेयर गिर के 818 पे आ जाता है तो यहाँ पे हम इस शेयर को सेल कर देंगे तो फर्दर जो लॉस है उससे हम बच सकेंगे। और बाद में हमें इस शेयर को ऑब्जर्व करना है कि हमारा टारगेट अचीव हो रहा है या हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। इसे कहते हैं पेपर ट्रेडिंग। लास्ट का पार्ट होता है लर्निंग। सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बिना सीखे हम कोई भी काम करने जाते हैं तो काम होने वाला नहीं है। सीख के जब कोई काम किया जाता है तो वो काम अच्छे से हो जाता है। इसलिए अगर आपको स्टॉक मार्केट में भी काम करना है, ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट आपको सीखना होगा। ये जो एनालिसिस है ये आप में सबसे पहले सीखना होगा। तो मैं आपको शेयर मार्केट सिखाने के लिए तैयार हूँ, वो भी फ्री में। 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है, उनमें मैंने शेयर मार्केट के हर एक कंसेप्ट को डिटेल में सिखाया हुआ है। उसमें से कोई भी एक कंसेप्ट को लेके हम शेयर मार्केट में काम कर सकते हैं। उनमें से कुछ ट्यूटोरियल्स की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उन लिंक्स पे जाके उन वीडियोस को देख के उन ट्यूटोरियल्स को सीख के आप शेयर मार्केट में काम करना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ मेरी एक ही एक्सपेक्टेशन होती है, कोई वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करने से ना सिर्फ उन्हें मदद मिलेगी बल्कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना पाऊंगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।